हेलो पाइसिस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए फरवरी महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है पाइसिस। इस रीडिंग में हम कैल्टिक स्पिरिट के जरिए जानेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, कैसी एनर्जी रहने वाली है, किससे डील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ पाइसिस कि एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप चेक कर सकते हो अपने राइजिंग साइंस को, मून साइन को, या फिर सन साइन को। मे भी शायद वहाँ पर आपके लिए कोई मैसेजेस हो, कोई लाइट मिले। ओके, या पाइसिस, लेट्स फाइंड आउट कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके पाइसिस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है पाइसिस। मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है गाइस, एंजाइटी है। ये मेंटल स्ट्रेस किसी भी उसमें हो सकता है। ओके, ऑफिस में, लव लाइफ को लेके, होम लाइफ को लेके। ओके, दिस इज़ द आर्गूमेंट, दिस इज़ द फाइट। ओके, इनर स्ट्रेस बहुत होता हुआ दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो, आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग हो, जो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द कनेक्शन में, ये कनेक्शन कोई भी हो सकता है। ओके, मे बी डीलिंग विद जेमिनीज के साथ में इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, ऑफिस कनेक्शन, फ्रेंड के साथ में, कलीग के साथ में, या फिर रिलेशनशिप में। ओके, देयर इज़ द इम्बैलेंस हो रही हो गाइस। तो अपने कनेक्शन को, सोशल नेटवर्किंग को, या फिर रिलेशनशिप को बना के रखना है, बैलेंस करके रखना है, ताकि आपको ये एंजाइटी ना आए। ओके पाइसिस, लेट्स फाइंड आउट वेयर आर यू राइट नाउ। या 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोज। ओके, मे बी शायद बहुत टाइम से आप अपने सिचुएशन को बाखूबी से हैंडल कर रहे थे। ओके, मे बी शायद कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ हो, लव लॉस हुआ हो, या फिर किसी भी चीज़ का लॉस हुआ, मनी लॉस हुआ हो, या फिर बिजनेस में घाटा हुआ हो, उसकी वजह से एंजाइटी ले रहे हो। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ 3 ऑफ सोर्स, हार्ट ब्रेक। ओके, मे बी लियो पर्सन ने हार्ट ब्रेक दिया हो किसी को। ओके, बट गाइज बहुत टाइम से आप पेशेंटली हैंडल कर रहे हो। नाउ इज़ द टाइम फॉर, मे बी शायद हो सकता है 3 मंथ, 3 ईयर। ओके, इतना टाइम से आप इस सिचुएशन को डील कर रहे हो। बट नाउ इज़ द टाइम पर, जो भी आपकी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, उसको खुद आप उसको सामना करके उस सिचुएशन को दूर भगा रहे हो। जो भी आपको मेंटल डिस्टर्ब दे रहा था, हार्ट ब्रेक दे रहा था। ओके, आप उसको सामना करके उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, वो किसी भी एरिया में हो सकता है, बट करंट पोजीशन इज हार्ट ब्रेक गाइस। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द चैलेंज फॉर यू पाइसिस। व्हाट्स द चैलेंज फॉर पाइसिस? व्हाट्स द चैलेंज फॉर पाइसिस? सी पाइसिस, योर चैलेंज इज ग्रोथ। ओके, योर चैलेंज इज ग्रोथ। मे बी शायद योर चैलेंज इज की फर्स्ट बीज रखना। ओके, एक कदम आगे बढ़ाना। ओके, आपका चैलेंज है ग्रोथ। ग्रोथ कब मिलता है? जब आप एक्शन लेते हो। ग्रोथ कब मिलता है? जब आप प्रिपरेशन करते हो, बीज बोते हो, तब जाके ग्रोथ होता है। राइट, वो चीज़, सारी चीज़ें आपके लिए चैलेंजेस है। आप चाहते हो आपके लाइफ में ग्रोथ हो, बट ऐसे नहीं आता। फर्स्ट आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब आप जाके आपके लाइफ में ग्रोथ आता है। या ग्रोथ तो है, बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन एंड रिवर्स है, तो मे बी शायद हो सकता है कि फर्स्ट आपको एक्शन लेना पड़े। ओके, हार्ड वर्क करना पड़े, तब जाके आपके लाइफ में ग्रोथ आए। बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन गाइस। ओके, मे बी किसी के लिए हो सकता है कि बेबी का बच्चे चाहते हैं, तो उसमें उनका चैलेंजेस पार्ट हो। ओके, बट लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द फाउंडेशन फॉर पाइसिस। व्हाट्स द फाउंडेशन फॉर पाइसिस? पाइसिस के लिए क्या फाउंडेशन है, क्या फोकस है, बताइए प्लीज। पाइसिस की फाउंडेशन बताइए प्लीज, क्या फोकस है पाइसिस का?
9 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहते हैं, इमोशनल तौर पे खुश होना चाहते हैं एंड जो भी उनकी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं ना, वो विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। ओके, दिस इज़ योर फोकस। ओके पाइसेस, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है गाइस। इमोशनल तौर पे खुश होना चाहते हैं। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर पाइसेस? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर पाइसेस? What's the past energy for Pisces? Okay, Pisces, maybe शायद you dealing with air sign, Gemini, Libra, Sun, Aquarius. पास्ट में मे भी शायद हो सकता है कि प्रैक्टिकल हो रही हो, लॉजिकल हो रही हो। ओके, कुछ तो कुछ नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि कोर्ट केस से डील करो, लीगल मैटर से डील करो, डिवोर्स से डील करो, घर के EMI से डील कर रहे हो। ओके, इन पास्ट में दैट्स व्हाई मे भी शायद उनको उसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ हो। या गाइस सी, दीज आर मेजर आर्काना। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग होम लाइफ की वजह से डिस्टर्बेंस हो, EMI की वजह से। ओके, या फिर डिवोर्स लेना हो इसी वजह से स्टक हो, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस है इसकी वजह से स्टक हो। ओके, जो भी लीगल मैटर है उसकी वजह से स्टक हो, तो देर से जस्टिस गाइस, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, डोंट वरी, बैलेंस करके चलिएगा। मे बी शायद डीलिंग विथ पाइसेस, दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, आप स्टक थे पाइसेस कि आपको जस्टिस मिले कोर्ट केस में, डिवोर्स में। ओके, दैट्स वाई मे बी शायद किसी के लिए जस्टिस ना मिला हो, तो दैट्स वाई यहाँ पर आप ना फीलिंग लॉस। ओके, फीलिंग थोड़ा सा ड्रेन महसूस कर रहे हो, हार्ट ब्रेक महसूस करते होता हुआ दिख रहा है। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन? इसलिए यहाँ पर अगर किसी का डिवोर्स केस चल रहा है तो इसलिए आपका फोकस है कि सिंगल होना है। ओके, उसके पीछे हार्ड वर्क कर रहे हैं। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर पाइसेस? सी गाइस, क्वीन ऑफ सोर्स, क्लैरिटी चाहते हैं। ओके, मे बी शायद कुछ लोग हो सकते हैं डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न। ओके, क्लैरिटी चाहते हो इस कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में, या फिर हो सकता है जो भी आपकी लाइफ में ये डिज़ायर है, गोल है, सपने हैं, दिस इज़ फॉर मी इज़ डिज़ायर। ओके, आपके गोल, आपके सपने के पीछे अगर आप लालच करेंगे तो देर इज़ कभी ना कभी वो लालच गिरना ही है। तो गाइस, हार्डवर्क कीजिए अपने डिज़ायर के प्रति, अपने गोल के प्रति, एंड प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके अपनी इस विश फुलफिलमेंट तक पहुँचे। ओके, आपके क्राउनिंग पोजीशन में है मटेरियल डिज़ायर, या फिर हो सकता है कोई पर्सन की डिज़ायर, उस पर क्लैरिटी चाहती हो आप। ओके, इसीलिए आप ना, अगर आपकी मटेरियल डिज़ायर है तो चाहती हो कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो, उस पर आपको क्लैरिटी मिले। दैट्स वाई आपका फोकस ये है कि मटेरियल वेल्थ हो और मैं खुश हूँ बोल के। ओके, अदरवाइज हो सकता है कि अगर दूसरे सिनारियों से देखिए तो कैप्रिकॉर्न पर्सन के प्रति क्लैरिटी चाहते हो, और चाहते हो कि आप आप इमोशनल क्लैरिटी चाहते हो कि सिंगल हो बोल के कुछ लोगों के लिए। व्हाट्स द फ्यूचर कार्ड फॉर पाइसेस? पाइसेस की फ्यूचर कार्ड बताइए प्लीज़। फ्यूचर में बॉन्ड हो रहा है। ओके गाइस, 12 कप का कार्ड है। कोई भी कनेक्शन के बीच में, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, बॉस, या कोई भी कनेक्शन होता है ना, सोशल नेटवर्किंग, उसमें बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। ओके, रिलेशनशिप मजबूत होता हुआ दिख रहा है, लोगों से मिलकर काम करते हुए दिख रहे हो इन फ्यूचर में। सी, जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में कमी है, होम लाइफ वाइज काम कर रहे हो लोगों के साथ मिलके, मनी वाइज काम कर रहे हो, हेल्थ वाइज भी काम करते हुए दिख रहे हो, लोगों के साथ काउंसलिंग कर रहे हो ताकि आपकी हेल्थ सुधर सके, या फिर होम लाइफ वाइज अगर कोई लोग घर खरीदना चाहते हो उसमें भी बातचीत करें ताकि आपको कोई हेल्प मिल सके। पर इन नियर फ्यूचर जो भी आपकी लाइफ में कमी है ना, तो कनेक्शन मजबूत होते हुए दिख रहे हो। ओके, सोशल नेटवर्किंग के कारण। Let's see what's the hidden position for you, Pisces. What's the hidden position for Pisces? What's the hidden position for Pisces? क्या ये महीने में उनके लिए हिडन है जो उनको पता नहीं है और पता होना चाहिए? for Pisces. Pisces के लिए हिडन पोजीशन रिवर्स,
दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। ओके पाइसेस, एस ऑफ कप का कार्ड, आप चाहते हो आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट हो इमोशनल तौर पे, जिस भी एरिया में जो भी आपकी डिज़ायर है, गोल है, उस पर न्यू स्टार्ट हो, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके मे बी अगर थर्ड पार्टी के साथ में चाहते हो कि न्यू स्टार्ट हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, या फिर टीम वर्क होकर काम करना चाहते हो, उसमें चाहते हो कि इमोशनल तौर पे मैं इन्वॉल्व हो और न्यू स्टार्ट हो, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके गाइस, दिस इज़ द न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में, उस पर एफर्ट डालना पड़ेगा आपको। ओके मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपके लाइफ में ये न्यू स्टार्ट होगी। वॉट्स द इन्वायरमेंट फॉर पाइसेस, क्या है इन्वायरमेंट पाइसेस की, बताइए प्लीज़। सिक्स ऑफ कप का कार्ड है गाइस। द इन्वायरमेंट इसकी पास का सिचुएशन, पास का सिनारियो। ओके यू नो इन्वायरमेंट है, उस पर कोई आके आपको पास्ट का, कोई आके आपको ऑफ़र भी दे सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, लव ऑफ़र हो सकता है, जॉब ऑफ़र हो सकता है। द इन्वायरमेंट इज़ पास्ट, पास्ट के इन्वायरमेंट के साथ में आप डील कर रहे हो। ओके मेमोरीज़ को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो, पास्ट के लोगों के साथ में डील कर रहे हो। ओके मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट का कोई आके फिर से आपको ऑफ़र दे, ओके आपके इस न्यू स्टार्ट के लिए, बट यू आर नॉट हैप्पी। ओके जस्ट लाइक दैट, द इन्वायरमेंट इज़ पास्ट, कुछ भी पास्ट का जो भी है उसके साथ में डील कर रहे हो। What's the hopes and fear for Pisces? What's the hopes and fear for Pisces? What's the hopes and fear for Pisces? Yeah Pisces, this is your hopes and fear. कहीं ना कहीं इंडिसीजन मोड पे फंसे हो, बिकॉज यू हैव टू चॉइसेस, टू सिनारियो, टू पर्सन हो सकते हैं, उस पर डिसीजन लेना है ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तक पहुँचो। मे भी शायद हो सकता है कोई अर्थ साइन हो। ओके या फिर मे भी शायद हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद दिस टू साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन, उसके बीच में फंसे हो कि मैं किसकी सुनूं बोल के, या फिर किसकी तरफ जाऊँ बोल के लव लाइफ में। ओके अदरवाइज गाइस इन जनरल आप बोल्ड हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, मनी वाइज, होम वाइज, या जॉब वाइज, या किसी भी वाइज। ओके बट डिसाइड कीजिए गाइस, इनडिसीजन मोड पे फंसे हुए। ओके डिसाइड कीजिए, बैलेंस करके, डिसाइड करके, सोच समझ के अपने इस मटेरियल थिंग के प्रति एक्शन लीजिए। ओके और आपकी होप भी यही है कि मुझे ये मटेरियल थिंग स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और आपका फेयर भी यही है कि मैं अच्छी तरह से डिसीजन ले पाऊँगा, काम कर पाऊँगा, उस टाइप का। ओके व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर यू Pisces? व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर Pisces? Maybe shy you're dealing with Sagittarius Pisces. Okay this is the Temperance का कार्ड है, एंड जस्ट बोलना चाहते हैं बैलेंस करके चलिए अपनी लाइफ को। ओके मेंटल तौर पे, इमोशनल तौर पे, फिजिकल तौर पे, एंड जो भी बैलेंस करके चलिए, और देयर इज़ द चेंज। ओके और एक्शन लीजिए अपने ऑब्स्टिकल्स के पीछे, अपने चैलेंजेस के पीछे, जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, उस पर एक्शन लीजिए, और जो भी आप एक्शन लोगे ना वो आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। ओके दिस इज़ द डिवाइन कार्ड। ओके बट फोकस रहना है, चौकन्ना रहना है आप जिसमें भी एक्शन ले रहे हो। सो फोकस रहिए और वेट कीजिए डिवाइन टाइमिंग का। एक्शन लीजिए अपने ऑब्स्टिकल पे, चैलेंजेस पे, और हार्ड वर्क कीजिए ताकि यूनिवर्स आपको वो चेंज दे। जो भी आप स्मार्टली काम करो। सी स्मार्टली मीन्स गाइस, सी यहाँ पर ना ये एंजल्स योगा करते करते एक आँख खुला भी है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके तो इसीलिए स्मार्ट वर्क कीजिए ताकि आपको ना यूनिवर्स जल्दी आपको रिवॉर्ड दे। ओके लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces. See guys, in between है। ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ Pisces. मे बी आप लोग ना मे बी आपके कोई भी पास्ट की ऑब्स्टिकल थी, चैलेंजेस थे, या फिर जॉब था, कुछ भी था, आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे पहले पास्ट की सारी चीज़ों को ख़त्म करना है और फिर जाके न्यू स्टार्ट करना है। क्रिएटिव आइडियाज़ के प्रति, पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति आपका आउटकम ये है। बट न्यू स्टार्ट है, बट आप चाहते हो कि आपका सारा जो भी पास्ट की सिचुएशन है उसको पहले ख़त्म करो, फिर जाके आप एक्शन लो, न्यू स्टार्ट करो। दैट इज़ योर आउटकम। नाइस आउटकम है, पर जो भी आपका आउटकम है देयर इज़ द मिस्टीरियस। ओके सडनली आपकी लाइफ में आ सकता है। and this is the card of balancing also, and this is the card of use your intuition. okay अगर आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट करने के लिए
आपको पास के सिनारियो को ख़त्म करना पड़े, इन डिसीजन मोड पे फंसे हुए हो अगर यहाँ पर, तो यूज़ योर इंट्यूशन। आपकी वैसे भी पाइसेस आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाईली रहती है, तो अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ कीजिए। ओके, यूज़ योर इंट्यूशन ताकि आप न्यू स्टार्ट कर पाओ आपने पुराने पास्ट के सारे सिचुएशन को ख़त्म करके। वाओ, लेट्स फाइंड आउट which astrological part is affected you in this month, Pisces। Pisces के लिए ये महीने कौन से एस्ट्रोलॉजिकल साइन, सिंबल या साइन, हाउसेस या प्लैनेट अफेक्ट कर रहे हैं, बताइए। हाउसेस, 10th houses guys, and Leos, where is Leos? Okay, yeah, here is Leos। या मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियो स्पाइसिस इस महीने, या फिर हो सकता है दिस इज़ योर एनर्जी, पैशनेट हो, जोश है, जुनून ने अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाने के लिए। ओके, काम के प्रति 10th हाउस, कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, स्टेटस या फिर गोल अचीव करने के लिए, लोग आपको रिकग्नाइज करें, उसके लिए आप पैशनेट हो, जोश है, जुनून है। ओके, यू नो दिस इज़ 10th हाउस इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्किंग, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो, बट आपके पास पैशन है, जुनून है इस तक पहुंचने के लिए। वेरी नाइस एनर्जी। जैसे कि मैंने पहले कहा, पाइसेस हार्ड वर्क कीजिए, आपके लाइफ में अचीवमेंट है, बिकॉज आपका चैलेंज पोजीशन ही है ग्रोथ। ओके, उस पर काम करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप पे बिलीव करके हार्ड वर्क कीजिए। यू नो, बोलते ना, अचीवमेंट तक पहुंचने से पहले हार्ड वर्क कीजिए और फल की आशा मत कीजिए। ओके, चलते जाइए, चलते जाइए, यूनिवर्स आपको वो रिजल्ट ज़रूर देगा एक दिन। ओके, वेरी नाइस एनर्जी पाइसेस। लेट्स फाइंड आउट कि गॉड एंड गॉडेस आपको क्या मैसेज दे रहे हैं पाइसेस। सी, फोकस योर गोल। ओके, फोकस इंटेंशन। It says keep your unwavering thought, feeling and action focus on your target and you will make your mark। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना इम्बैलेंस हो रहे हो अपने गोल के प्रति, क्योंकि उनका फोकस डगमगा रहा है। वो कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, या फिर फीलिंग डगमगा रही है। ओके, तो ऐसे सही बोला चाहते हैं, फोकस योर ड्रीम, फोकस योर टारगेट, उस पर फोकस रहिए ताकि यूनिवर्स आपको डिवाइन टाइमिंग पे आपको उसका रिवॉर्ड दे। ओके, फोकस योर इंटेंशन गाइस। कुछ लोग हो सकता है कि डगमगा रहे हो अपने गोल को लेके, सपनों को लेके, डगमगाइएगा मत गाइस। जो एक सपना देखा है उस पर डटे रहिए और उस पर हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, एक बार नहीं तो 2 बार, 10 बार, 15 बार, ताकि यूनिवर्स को उसका रिवॉर्ड देने में आपको रिवॉर्ड देना ही पड़े। ओके, एंड सेकंड कार्ड इज easy does it। okay, there is no need to hurry or force thing to happen, everything is occurring in perfect timing। जैसे कि मैंने पहले कहा, डिवाइन टाइमिंग इज इन्वॉल्विंग हियर। ओके, तो यू नो एक्सपेक्ट मत कीजिए तेज़ी से रिजल्ट का। ओके, धीरे धीरे चलिए, नो नीड टू हरी गाइस कि मैंने जो सपना देखा है वो अभी पूरा हो जाए बोल के। ओके, धीरे धीरे चलिए, टेक अ इजी। ओके, धीरे से चलिएगा। एवरीथिंग जो भी आपको मिलेगा ना वो डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि मैंने एक गोल ताक लिया और मुझे अभी मिल जाए, वो नहीं। धीरे धीरे आप फोकस कीजिए, उस पर काम कीजिए और पेशेंट रखिएगा। ओके, इजी डज इट। ओके, धीरे चलिएगा और नो नीड टू हरी गाइस। जो भी आपकी लाइफ में आपको मिलेगा वो डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा, बट आपको गोल पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, दिस इज़ माई लिनोर्मेंट डेक पाइसेस। लेट्स फाइंड आउट ये आपको और क्या मैसेज ऐड करना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट पाइसेस। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ग्लास। ओके गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिटेलिंग में जाएगा। पे अटेंशन टू स्मॉल डिटेल ऑल्सो। अगर कुछ सीख भी रहे हैं तो छोटे छोटी चीज़ों में अंदर घुसिएगा। अगर पेपर वर्क भी अगर साइन कर रहे हैं तो उसमें भी डिटेलिंग में जाएगा ताकि आपको मिस्टेक ना हो जाए। ओके, डिटेलिंग में जाना है। ओके गाइस, एंड फर्स्ट कार्ड इज फ्लू आउट इज हियर। दिस इज़ द मास्कुलिन एनर्जी। ओके, अगर आप मेल हो तो इस महीने आप बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हो, यू नो पैशनेट हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, और अपने गोल के प्रति। और अगर आप फीमेल हो तो मे बी शायद यू आर डीलिंग विथ इस कोई
मैस्कुलिन मेल के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर, न्यू बिगिनिंग कुछ भी हो सकता है गाइस। आप न्यू जॉब ज्वाइन कर सकते हो, आपके लाइफ में न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, आप घर शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप न्यू होम ले सकते हो, न्यू घर ले सकते हो, न्यू व्हीकल ले सकते हो, न्यू कुछ भी, ओके। दिस इज़ द न्यू एनीथिंग, ओके। एंड देयर इज़ द इन्विटेशन, देयर इज़ द सेलिब्रेशन फॉर योर न्यू जॉब, फॉर योर न्यू बेबी, फॉर योर जो भी आप अपने गोल के प्रति, इस न्यू आइडियाज़ गोल के प्रति, अपॉर्चुनिटी के पीछे एक्शन ले रहे हो, उसमें सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। वाओ, जो भी एक्शन ले रहे हो ना गाइस, उसमें डिटेलिंग में जाइएगा। अगर कुछ सीख भी रहे हो तो डिटेलिंग में जाके सीखिएगा, ताकि आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिले, ओके। वाह, वेरी नाइस है गाइस, अच्छा है, जोश है, जुनून है, गो फॉर इट। रिजल्ट की आस मत कीजिएगा, वो आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा, बट एक्शन लीजिए गाइस। इस महीना आपकी लाइफ में पैशन, जुनून से भरपूर है, ओके। यह पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।